ज्योत्सना प्रियदर्शी। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के आगे आखिरकार मोदी सरकार ने झुकते हुए कानून वापस ले ही लिया। पिछले 7 साल में ये संभवतः पहला मौका है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कोई कानून वापस लिया, अपना फैसला पलटा। देखिए रिपोर्ट। 14 महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मांगी माफी। किसानों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार। आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने का आग्रह पीएम। किसानों के आंदोलन के आगे केंद्र सरकार झुक गई। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम ने देशवासियों से माफी मांगते हुए कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। मैं आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने का आग्रह करता हूं और तीनों कानून वापस लेता हूं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। कृषि कानून वापस लेने पर सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। सीएम ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है, उन्हें केंद्र सरकार 5-5 करोड़ का मुआवजा दे। हमारी पार्टी मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी तत्काल इस आंदोलन में मारे गए किसानों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दे, उन्हें शहीद का दर्जा दे, मारे गए किसानों के परिवारों के सदस्यों को नौकरी दे और उनके ऊपर जो एफआईआर हुए हैं और न्यायालय में लंबित केसेस हैं, उनको अविलंब वापस ले। तीनों कृषि कानून को वापस लेने के फैसले का कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसानों के आक्रोश के आगे सरकार को झुकना पड़ा। देखिए, हम लोग तो ये मान के चलते हैं, हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और लगातार, चाहे किसान की लड़ाई हो, महंगाई की लड़ाई हो, हर मामले में अगर आपको देश में कोई पार्टी दिखती है तो वो कांग्रेस पार्टी होती है और इसी कांग्रेस पार्टी के डर से उनको ये सारे फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। अगर हिमाचल में 4 सीट में चारों कांग्रेस नहीं जीती तो वो फैसला नहीं वापस लेते। उठाते रहे ये तीनों काला कानून जो है वो किसानों के हित के लिए और देश के हित के लिए नहीं हो सकता है और इसमें सैकड़ों लोग का भी जान गई है। आज प्रधानमंत्री को होश में आए हैं कि जी कृषि कानून जो है वो इस देश में लागू करने से सही माने पर किसानों का हित नहीं होगा। मान में चूर की भाजपा पार्टी वो झुक गई और आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि तीनों कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के फैसले को किसान अपनी जीत मान रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां अपनी जीत बता रही है। सियासी पंडित फैसले के पीछे अगले साल 5 राज्यों में होने वाला चुनाव मान रहे हैं। चाहे जो भी हो, केंद्र सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब सवाल उठ रहा है
कि जो कानून संसद के दोनों सदन से पास हुआ उसे पीएम मोदी ने वापस ले लिया। क्या अब CAA, NRC समेत उन तमाम कानूनों पर भी क्या सरकार विचार करेगी जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है? न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल के साथ राकेश की रिपोर्ट। तो तीनों कानून वापस ले लिए गए हैं, जिसको लेकर के किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे। और इसके हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमर हैं और रांची से हमारे साथ राकेश रहेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का। अमर, जिस तरह से पीएम मोदी ने ये कहा कि उन्होंने जो तपस्या की थी उसमें शायद कोई कमी रह गई, फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो माफ़ी मांगते हैं किसानों से, तो माफ़ी तो तभी मांगी जाती है अमर जब हम कोई गलती करते हैं। ये तो एक बात। दूसरी बात ये कि जो वापस लिया गया किसान बिल, क्या वाकई किसानों के हित का ख्याल था या चुनावी हथकंडा? देखिए, अगर जब आप पॉलिटिक्स करते हैं या फिर पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, राजनीति अगर आप करते हैं, तो आपको सभी पहलू को देखना पड़ता है। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा जो सबसे अहम होता है वो वोटर होता है। अगर आप वोटर को अगर ख्याल आप नहीं करते हैं, अगर वोटर आपके साथ नहीं है, जनता आपके साथ नहीं है, तो आपकी हार निश्चित है। तो ऐसे में जो चुनाव है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे बड़ा सूबा जो है वो उत्तर प्रदेश है जी। आपको ये समझना होगा कि आखिर सरकार 1 साल के बाद क्यों बैकफुट पे आई। और लगातार विपक्ष जो ये सवाल कर रही है कि अगर यही करना था तो पहले ही इस बात को मान लेते, क्योंकि 700 लोगों की जो किसान है वो आत्महत्या किया, उसकी मौत हो गई, चाहे ठंड की वजह से हो या फिर गर्मी की वजह से, ये नहीं होता। जो दूसरी सबसे अहम सवाल ये है, विपक्ष लगातार उठा रही है कि आपको सबसे पहले जो 3 कानून बनाए थे उसको आपको सभी लोगों को साथ लेके चलना था। पहले इस पे बातचीत करनी थी, एक लोकसभा में आपको बहस करानी थी, आम जनता से रेफरेंडम लेना था, तभी जाकर के आपको इस कानून को लेकर आनी चाहिए थी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने एक अध्यादेश पास किया और इस कानून को लेकर के आए। अब विपक्ष ये कह रही है कि आपको इसी अध्यादेश के अनुसार आपको तुरंत जो है इस कानून को वापस लेना चाहिए। किसान जो संगठन है उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक ये कानूनी रूप से वापस नहीं हो जाता, यानी जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून आपने पास करवाया, अगर उसको आप लोकसभा राज्यसभा में वापस नहीं लेते हैं तब तक हम घर जाने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा था कि हम नहीं समझा पाए कुछ किसानों को या फिर कुछ किसान संगठनों को, ये हमारी कमजोरी है और हमारी विफलता है। मैं पूरे देश से मैं माफ़ी चाहता हूं कि हम नहीं समझा पाए, लेकिन जो कानून था वो किसानों के हित में था। तो सबसे बड़ी बात ये समझने की कोशिश है, जिसके हित की अगर आप बात करते हैं, अगर वो समझने को तैयार नहीं है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता थी। और यही वजह है कि सरकार को आज आप एक कह सकते हैं कि जो संगठन है और या फिर ये जो एक आज जो प्रकाश पर्व मनाया गया था उसके आधार पे, उसमें उन्होंने जब राष्ट्र को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं इस कानून को वापस लेता हूं और इसी शीतकालीन सत्र में प्रावधानिक या फिर जो संवैधानिक तरीका है उस अनुसार मैं वापस लूंगा। तो लोगों को या फिर ये जनता को या फिर कह सकते हैं विपक्ष को एक मौका जरूर मिला है। विपक्ष लगातार, चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कह रहे हैं कि सरकार की ये विफलता है और प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर ये सवाल है कि प्रधानमंत्री या फिर उनके तमाम मंत्री किसानों को अपनी पॉलिसी के बारे में नहीं समझा सके। और उन्होंने कहा था कि जो कानून लेकर के आ रहे किसानों के हित में है, अगर हित में है तो किसान को आपने नहीं समझा पाए और आपकी बात को नहीं मानी। और किसान लगातार ये कह रहे हैं कि मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं करता हूं जब तक कानूनी रूप से इसे वापस आप नहीं ले लेते। यानी 29 नवंबर से पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है। कहा जा रहा है कि इसी सेशन में जो है इसको वापस लेने के लिए बिल लाया जाएगा और सरकार इस कानून को वापस लेगी।
अब देखना ये होगा कि जो संवैधानिक तरीका है उसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, आरजेडी या फिर जेएमएम, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो सहयोग करते हैं या फिर इसमें भी खींचतान होती है। क्योंकि अभी कहने से वापस नहीं होगा, क्योंकि ये संवैधानिक तरीका है और इस तरीके से ही, संवैधानिक तरीके से ही इसे आप वापस ले सकते हैं। देखना ये होगा जब 29 तारीख को जो सेशन स्टार्ट होगा उस सेशन में क्या चीज़ होता है। क्या सरकार जो प्रधानमंत्री ने जो कहा था उस पर यकीन कर उस पर अब कायम रहते हैं या फिर एक सेशन से बुला करके इसे वापस लेते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर सवाल ये निशान उठाए जा रहे हैं और इसमें कितने सफल होते हैं, कितने विफल होते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं देश से माफ़ी मांगता हूं कि हम समझा नहीं पाए और जो लोगों की जान चली गई, मैं उस परिवार से भी माफ़ी मांगता हूं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वो माफी मांगते हैं और तीनों कृषि जो कानून थे उसे उन्होंने वापस ले लिया है, जिसको लेकर कितने दिनों तक हंगामा होता रहा, 700 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी इसमें। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि वो न सिर्फ इन तीनों बिल को वापस लेते हैं बल्कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि शायद कहीं ना कहीं गलती मुझसे ही हो गई कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया। मैं अब रुख करती हूँ रांची का, जहां पर हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, तीनों बिल जो है वो वापस हो गए, प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया, अब जो औपचारिकता है वो पूरी की जाएगी। अगर हम अपने राज्य की बात करें, रांची की बात करें, तो सीएम हेमंत सोरेन ने ये कहा कि जो शहीद हुए, मतलब जो किसान जिन्होंने इस आंदोलन के भेंट जो चढ़ गए 700 किसान, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। न सिर्फ शहीद का दर्जा दिया जाए बल्कि उन्हें 5-5 करोड़ रुपए भी दिए जाए, उनके जो परिजन हैं उनको नौकरियां दी जाए। इस तरह की तमाम तरह के उन्होंने बातें कही हैं कि सिर्फ ये कह देने से कि मुझे माफ कर दिया जाए, माफी नहीं मिलेगी। जो किसान इस आंदोलन के समय में जिन्होंने भुगता है, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री को करना चाहिए। आप इस पूरे बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? लेकर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष जिस तरीके से इस टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, ये कह रहा है कि 1 साल के लंबे इंतजार के बाद, 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद अगर प्रधानमंत्री को रोल बैक करना पड़ रहा है अपने ही फैसले को लेकर, तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सियासी मजबूरी है। सियासी मजबूरी साफ तौर पर जो नजर आ रहा है कि आने वाले समय में अगले साल यूपी में चुनाव है, उसके बाद पंजाब में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा जो बाई इलेक्शन हुए कई राज्यों में, अगर हम असम की बात करें तो वहां पूरी जो 4 सीटें थी, जो चारों सीटें बीजेपी ने लूज कर लिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये सरकार ने कम कर दिए। तो इस तरीके से विपक्ष को लग रहा है कि जो उपचुनाव के रिजल्ट हुए उसका एक कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन था, ये जो रेट कम की गई। और अब चूंकि सामने बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यह डर सताने लगा है कि अगर हम रोल बैक नहीं करते हैं, क्योंकि महंगाई भी चरम पर है, उसको लेकर भी जबरदस्त तरीके से लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश तो है। हालांकि सड़कों पर वो आक्रोश नहीं दिख रहा है, लेकिन लोगों के अंदर में इस बात को लेकर चर्चा तो हो रही है, तो उसका भी डर है। तो इन तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। फैसले का हालांकि बीजेपी हो या फिर स्वागत जरूर कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। उनको लग रहा है कि ये सियासी मजबूरी है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये डर सताने लगा है कि अगर हम वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले जो चुनाव है, जो बड़े राज्यों में चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल इन तमाम चीजों के बीच अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें और यहाँ के नेताओं के अगर हम बयानों को देखें तो उनका साफ तौर पर कहना, खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो भी किसान जिनकी शहादत हुई, तकरीबन 700 किसानों ने संघर्ष के दौरान अपनी जानें गंवाई है, उन किसानों को पहले तो केंद्र सरकार शहीद का दर्जा दे और उनके परिजनों को 5 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दे। तो ये मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से आप कह सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री ने रखी है।
दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें तो दीपक प्रकाश ने पूरी तरीके से इस पर फिलहाल खामोशी ही बरत रखा है। बाबूलाल मरांडी भी कुछ इस कानून के वापस ले जाने पर कुछ कहते हुए नजर नहीं आए, लेकिन जो पार्टी के स्पोक पर्सन हो या फिर जो मंजुल स्तर के जो नेता हैं उनकी तरफ से जरूर बयान आए हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं उन्होंने खामोशी बरत रखा है फिलहाल। तो सियासत भी अपनी जगह हो रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है वो किसानों का जो संघर्ष रहा, जो तकरीबन 1 साल तक चला, जिसमें कई किसानों ने अपनी जानें भी गंवाई, तकरीबन 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई। तो एंड ऑफ द डे जो किसानों की जीत हुई है और उसी जीत के आसपास विपक्ष को लगता है कि किसानों की जीत में ही उनकी भी जीत है, क्योंकि संघर्ष कहीं ना कहीं सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने भी किया था। आपने देखा होगा जब लोकसभा में इस अध्यादेश को लाया गया था उस समय भी जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, सड़कों पर भी बिल्कुल राकेश, जब ये बिल आया था तो विपक्ष का पूरा सहयोग मिला था, पूरा समर्थन मिला था किसानों की अगर हम बात करें। और अब जब ये बिल वापस ले लिया गया है तो जहां विपक्ष एक तरफ खुशी मना रहा है, ये कह रहा है कि किसानों की जीत है, उनकी जीत है, लेकिन किसान अभी भी बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि एमएसपी के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर पहले हमसे बात की जाए और उसके बाद पूरी तरह से जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता तब तक हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे और ना ये मानेंगे कि ये बिल वापस ले लिया गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमारे साथ तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। ये एक बड़ा निर्णय है। प्रधानमंत्री ने सभी किसानों से अपने घर वापस जाने की अपील की। जमशेदपुर में इसका क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इधर जमशेदपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति के व्यापार मंडल के महासचिव करण ओझा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कृषि कानून लाया गया और अब उनके द्वारा कृषि कानून को वापस ले लिया गया है। कहीं न कहीं उन्होंने ये फैसला लिया है तो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। हमारे व्यापार में तो जैसा ये सब मिल वाले लोग को ही किसान देते थे चावल, और किसान देने के बाद अब क्या होगा कि छोटे किसानों के लिए तो कहीं से भी उचित नहीं है। छोटे किसान मिल में जाके अपने चावल को देते थे, वो चावल मिल से प्रोडक्ट होकर हमारे पास आता था, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं लगता है कि छोटे किसानों का कुछ भला हो। वहीं होलसेल खाद्यान्न व्यापारी संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया कि देश में किसानों की स्थिति सही नहीं है। ऐसे में किसानों की स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अगर कोई कार्य किए जा रहे हैं तो उसे बारीकी से समझना होगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून की ये लड़ाई नहीं थी, ये ईगो की लड़ाई थी। ये जो लड़ाई थी ये कानून के प्रति लड़ाई नहीं थी, ये ईगो की लड़ाई थी। और कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए और इन कानूनों को वापस लिया है। लेकिन हम लोगों का यह मानना है कि देश में कृषि कानूनों की किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, उसमें निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। किसी भी कानून को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से सोचते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, और सरकार के सामने एक रखते हैं अपना सुझाव कि इसमें ये बदलाव होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे किसान जो मंडी है आज पूरे भारतवर्ष में जो मंडी चल रही है, उस मंडियों में जरूरी नहीं है कि पूरे किसान उस मंडी में जाके ही सामान अपने बेचते होंगे। बहुत से किसान ऐसे हैं जो मंडी के बाहर भी अपने सामान को बेचते हैं। तो जब अब जो ये अध्यादेश लाने जा रही है, सरकार लाने जा रही थी, इसमें यही एक अध्यादेश में यही था कि वो किसान जो है वो अपने मंडी में ही केवल ना बेचकर मंडी के बाहर भी जो है वो अपने सामान को बेच सके। कृषि कानून वापस लेने पर जमशेदपुर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ के चैम्बर का मानना है। और अब हर कोई यही मान रहा है कि ईगो वाली समस्या से अलग होकर इसे बारीकी से समझना चाहिए था। जमशेदपुर से प्रवीण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।